सिक्योरिटी के नौजवानों को देखिए पहाड़ पर लगा रखा है कि अगर उधर से भी कोई आता है उसका भी हम देखेंगे, इधर से भी कोई आता है हम उसको भी देखेंगे। गाज़ी मिल्लत की एक जबान भी है, एक जुमला आज ये कहूं कि गाज़ी मिल्लत कहते हैं हिंदुस्तान को बचाना भी हमें आता है और मिल्लत की हिफाजत करना भी हमें आता है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ एक ऐसा खतीब, एक ऐसा नकीब, एक ऐसा मुहर्रिर, एक ऐसा एक ऐसा हदीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन सखावी साहब, जो बैक वक्त बात ये शरीयत भी है, खिताबत भी अच्छी होती है और उसके बाद तहरीर भी होती है। इनकी बारगाह में लोग जाके अदालत लगाते हैं, गवाही देते हैं और फैसले होते हैं, जिला बहस होती है और कुरान और हदीस की रोशनी में उसूल ज़ाब्ता और निज़ाम क़ज़ा की बुनियाद पर मरकज़ी इदारे शरिया के दारुल क़ज़ा में बैठकर उस अदालत में बैठकर अपने कलम से ऐसी तहरीर चलाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि फरीक़े अव्वल भी खुश रहता है, फरीक़े दोम भी खुश रहता है। ऐसा कोई फैसला निज़ाम आपको नहीं मिलेगा जो दोनों फरीक़ खुश हो जाए। अगर दोनों फरीक़ खुश होते हैं तो हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन सखावी की अदालत में आते हैं, दोनों खुश होकर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। आइए उनका इस्तक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम हुसैन सखावी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, इदारे शरिया तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप तलबा अफरोज हैं। तहरीकें क्यों चलती है आप बखूबी वाकिफ हैं। जब जिंदगी नागुज़ीर हो, हर तरफ से हक तलफी हो, मुस्तक़बिल की तारीख रकम करने वालों में ईमानदारी दिखती ना हो, तब तहरीकें चला करती है। इदारे शरिया ये तहरीक चली है कि आपको बेदार कर दिया जाए। भाई नींद से नहीं, इल्म से, फिक्र से, जिंदगी से, बंदगी से, तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बिल से आप इतना बेदार हो जाएं, इतना बेदार हो जाएं कि जिस महवर पे रहें उस महवर पर आप अपने हक को पहचान सकें। इदारे शरिया तहरीके बेदारी के एजेंडे 19 हैं और इन एजेंडों में तकरीबन 10 एजेंडों का ताल्लुक इल्म से है, तालीम से है। ज्यादा एजेंडों को तालीम से जोड़कर बताना मकसूद है कि मेरी कौम के लोगों, जंग सिर्फ लड़ाई से नहीं होती है, जंग पढ़ाई से होती है। अब जब कौमें पढ़ती है तो वही कौम बोलती है और जब कौम बोलती है तब इनकलाब आता है और जब इनकलाब आता है तब इक़्तिदार का कलम चलता है। अब ये कलम कहां से आएगा? इल्म से, अक्ल से, फिक्र से। अब इस फिक्र को मजबूत कीजिए। याद रखिएगा, इंसान कहते हैं आप, आदमी भी कहते हैं आप, लेकिन आदमी के मुकाबले में इंसान होने का दावा करना यह बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे ही कहेंगे कि हम इंसान हैं तो हर तरफ से सर्टिफिकेट का मुतालबा होगा। इल्म नहीं रखते हो, जाहिल हो, इंसान हो,
समाज में जीने का तरीका नहीं है, इंसान होने का दावा करते हो, नशा और शराब पी करके अक्ल को तोड़ चुके हो, इंसान होने का दावा करते हो, मोताल जहेज लेकर मोताल जहेज करके वकाले बेटी को मजबूर करते हो। इंसान हो, शऊर इज्तिमाइयत का सलीका नहीं, इंसान हो, अमल सालेह का जमा नहीं, इंसान हो, ना जिंदगी का पता है ना बंदगी का पता है, इंसान हो। बहुत सारे सर्टिफिकेट का मुतालबा होगा। अच्छा भाई, आपके पास कौन सी चीज है? कहने वाले कहते हैं कि इंसान है। एक आदमी चले, चोट लग जाए, दिमाग की नस फट जाए, डॉक्टर इलाज कर दे, वारिसिन कहे ये सही से बोलेगा ना, ये सही से देखेगा ना, ये सही से चलेगा ना, डॉक्टर कहेगा चलेगा जरूर, देखेगा जरूर, बोलेगा जरूर, लेकिन क्या बोलेगा उसकी गारंटी नहीं है। कहां चलेगा उसकी गारंटी नहीं है, कहां हाथ मारेगा उसकी गारंटी नहीं है। क्यों भाई? क्यों भाई? दिमाग की नसें फट गई है। तो यहां से पता चला क्यों एक भी रहा है, बोल भी रहा है, चल भी रहा है, ये इंसान क्यों नहीं? कहा इंसान आदमी तो रहेगा, लेकिन इसकी जिंदगी इंसान की तरह नहीं होगी, इसकी जिंदगी एक जानवर की तरह हो जाएगी, इसकी जिंदगी पेड़ पौधे की तरह हो जाएगी। यहां से पता चला कि कौन सी चीज है जो आदमी को इंसान बनाती है, आदमी को जानवर नहीं होने देती है, इंसान को इंसान बनाती है। वो कौन सी चीज है? तो उस चीज का नाम अक्ल है, दिमाग है, बुद्धि है, विजडम है, जिसके जरिए से इंसान कहलाने के लायक बनता है। अक्ल की बुनियाद पर, दिमाग की बुनियाद पर। तो दिमाग जितना मजबूत कीजिएगा, आपके इंसान होने का दावा उतना ही मजबूत होगा। तो याद रखिएगा, ये दिमागीन खाने से मजबूत नहीं होगा, काजू मुनक्का पिस्ता बादाम खाने से यह दिमाग मजबूत नहीं होगा। ये दिमाग इल्म से मजबूत होगा, इल्म से। तो भाई इल्म हासिल कीजिए। फिर सवाल उठेगा कितना इल्म हासिल करें, कितना कितना? तो एक जवाब आएगा, इतना इल्म हासिल करो कि जाहिल ना कहे कि आप आलिम हो, आलिम कहे कि वाकई आप आलिम हो, अनपढ़ ना कहे ये पढ़ा लिखा है, बल्कि पढ़ा लिखा कहे कि वाकई ये पढ़ा लिखा है। मरीज ना कहे कि ये डॉक्टर है, बल्कि डॉक्टर कहे कि वाकई ये डॉक्टर है। कंस्ट्रक्शन का मालिक ना कहे कि ये इंजीनियर है, बल्कि एक अच्छा इंजीनियर कहे, हमसे अच्छा इंजीनियर। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये कुरान कहता है इसको ठीक से मैनेज करिए। अब आपके सामने में इस बेहतर और शानदार खिताब के बाद हजरत शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल इनाम हजरत मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम कौसर वहद नकवी से गुजारिश करूंगा कि आप 3 शेर के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश करता हूँ, मुलाहजा करें तहरीक बेदारी के हवाले से। शबे ज़ुल्मती में एक तनवीर है तहरीक बेदारी, शबे ज़ुल्मती में एक तनवीर है तहरीक बेदारी, शबे ज़ुल्मती में एक तनवीर है
फरोग़ दीन की तदबीर है तहरीक बेदारी। शरिया बेदारी के हवाले से कि जहालत खत्म होगी, इल्म फन की रोशनी होगी। जहालत खत्म होगी, इल्म फन की रोशनी होगी। जहालत खत्म होगी, इल्म फन की रोशनी होगी। मगर कुछ बात दामनगीर है मगर कुछ बात दामनगीर है तहरीक बेदारी। फरोग़ दीन की तदबीर है तहरीक बेदारी। बावकार उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा, ये जलसा किसी कमेटी का नहीं है, ये जलसा आप उलमाए किराम का है। आप इस वक्त कौम को पैगाम देने के लिए आए हैं। जलसे को जिंदा करना, उठाना करना हम सबका फर्ज मंसबी बनता है। आवाम बोले न बोले, स्टेज को बोलना चाहिए ताकि आवाम को हौसला मिले कि हमारे इमाम बोल रहे हैं तो हम भी बोलें। खुसूसी ये शेर हुजूर गाज़ी अल्लाह की दुआ लेकर के सुने, मुलाज़ा करें कि बने कानून नामों से रिसालत की हिफाजत का। और बने कानून नामों से रिसालत की हिफाजत का। यकीनन सूरत बलियारी और यकीनन सूरत बलियारी खाबे अरशदे मिल्ला। यकीनन सूरत बलियारी खाबे अरशदे मिल्ला। यकीनन सूरत बलियारी खाबे अरशदे मिल्ला। हुआ शर्मिंदा ये ताबीर है तहरीर। हुआ शर्मिंदा ये तदबीर है तहरीक बेदारी। शबे ज़िल्मत में है शर्मिंदा ये ताबीर तहरीक बेदारी। भी बहुत ही उम्दा कलाम आप समाज कर रहे थे। बस आप हजरात बैठते चले जाइए, यहाँ नीचे जो बीच में जमीन है इसमें आप हजरात बैठते चले जाएं। और इदारे शरिया तहरीक बेदारी मीडिया इंचार्ज जनाब आसिफ रजा साहब और झारखंड के मुआविन इंचार्ज जनाब दाऊद आलम साहब, आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा दाएं बाएं देखिएगा कि किस तरह से क्या कवरेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो रजाकार हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप उन लोगों को बिठाइए। और हाफिज अख्तर साहब से मेरी गुजारिश है कि जो फार्म है इन जिम्मेदारों के बीच में ले जाएं और सिर्फ फार्म में अपना नाम और नंबर दे दीजिए और 20 रुपया उसकी फीस है वो दे दीजिए। बाकी फोन करके आपका डिटेल ले लिया जाएगा, क्योंकि वक्त नहीं है, इसलिए इतना ही काम आज करना है। नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए और 20 रुपया दीजिए और फार्म फिर लौटा दीजिए। मैं थोड़ी देर 2 मिनट के लिए मोबाइल
ले लेंगे ना। यहाँ जो उलमाए किराम मौजूद है जिन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत की है और ताउन बढ़ाया है, आपने भी साथ किया है उलमाए किराम का। ये उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग आ भी रहे हैं। हम इन तमाम उलमाए किराम के बेहद ममनून और मशहूर हैं जो इन्होंने मेहनत करके इतना बड़ा इज्तिमा आज तहरीक इदारी शरिया बेदारी के नाम से किया है। जो इदारी शरिया मरकजी इदारी शरिया और इश्तराकी इदारी शरिया झारखंड यहाँ पे मुनासिब हो रही है, बड़ा फजीर है, जिसके क़यादत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल वली आज़मी साहब कर रहे हैं। मैं उलमाए कलामों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, बिलखुसूस मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, मौलाना मेहताब आलम सैयद साहब, हज़रत मौलाना सैयद शाह रज़ी अहमद साहब, मुफ्ती मोहम्मद नजीबुल्लाह रज़ी साहब, मौलाना जुबैर अख्तर बरकाती साहब, मौलाना मेहताब आलम नूरी साहब, कारी जसीमुद्दीन शमसी साहब, हाफिज़ कारी आलमगीर रज़वी साहब, मौलाना शमीमुल कादरी साहब, मौलाना उस्ताद इनात अहमद नूरी साहब मिसबाही, मौलाना कौसर रज़ा मरकज़ी, मौलाना कारी हुसैन रज़ा साहब, कारी ज़ियाउद्दीन साहब, मौलाना मोहम्मद अमजदुल कादरी साहब, मौलाना तौसीफ आलम साहब, मुफ्ती ज़हीर अहमद मिसबाही, मौलाना सोहेल अख्तर साहब, मौलाना वसीम अशहर, मौलाना जसीमुद्दीन फैजी, मौलाना अहमद अली खान मिसबाही, मौलाना खुर्शीद अनवर, मौलाना कलीमुद्दीन, मौलाना जुनैद आलम, मौलाना मुफ्ती सैयद सबीहुल हक हाशमी साहब, सैयद सबीहुल हक हाशमी साहब हमारे मरकजी इदारी शरिया के बहुत दिनों के बाद एक बड़ी ही मुस्तरद और बुजुर्ग साहिब इल्म और फजीलत काफी शरीयत मिले थे, मगर मर्जी मौला तकदीर को कोई जान नहीं सकता कि कब क्या हो सकता है। बिल्कुल नौजवानी में हज़रत सैयद अल्लामा सैयद शाह खुर्शीद अहमद शमसी अली रहमत रिजवान का बिल्कुल नौजवानी के आलम में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें घड़ी रहमत करे। वो बड़े हिंदुस्तान बिलखुसूस बिहार की बड़ी मुस्तरद खानकाह है, खानकाह अरवल, वहाँ के साहिब सज्जादा नशीब उनके चचेरे भाई हज़रत मौलाना सैयद शाह सबीहुल हक हाशमी साहब यहाँ हैं। हम उनसे भी 5 मिनट की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करेंगे। मौलाना तैयब अली साहब की, मुफ्ती नबील आखिर साहब, मौलाना खालिद रजा साहब, मौलाना नईम अख्तर मिसबाही, मौलाना फैजान रजा साहब, कारी अब्दुल कलाम साहब, मौलाना मुनीर अशरफ, हाफिज गुलाम हैदर, मुफ्ती मुदस्सर आलम अमजदी साहब। और अगर किसी का नाम न ले सका तो आपसे मैं माजरत खा हूँ, आपकी खिदमत में हमारी माजरत है, आप हमारी माजरत को कबूल फरमाएं। हम लगे हाथों एक बहुत ही दूर से आने वाला एक बड़ा ही अहम शायर को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपकी देर सुने, आप सुनिएगा तो आपका हृदय बड़ा गदगद हो जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे, आपका मन मुग्ध हो जाएगा। मेरी मुराद हजरत तौकीर रज़ा इलाहाबादी से है, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, पूरा तर्जुमा कर लीजिए, बहुत दूर से भी आए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक इदारे शरिया, तौकीर रज़ा इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारगाह रिसालत में घूमकर इल्म से बचोगा मुस्तक़बिल सजाना चाहिए, इल्म से बचोगा मुस्तक़बिल सजाना चाहिए, इल्म से बचोगा मुस्तक़बिल सजाना चाहिए। इल्म क्या है अपने बच्चों को बताना चाहिए, इल्म क्या है अपने बच्चों को बताना चाहिए। दीन की तबलीग में तहरीर में तकरीर में, दीन की तबलीग में दीन की तबलीग में तहरीर में तकरीर में हज़रत
अरशद का तेवर दिल से हज़रत अरशद का तेवर दिल से लाना चाहिए और कीजिए तहरीक बेदारी का ये ऐलान 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 दाल रोटी खा के बच्चों को पढ़ाना दाल रोटी खा के बच्चों को पढ़ाना चाहिए और सुन्नियत क्या चीज है इसको समझने के लिए सुन्नियत क्या चीज है इसको समझने के लिए सुन्नियत क्या चीज है इसको समझने के लिए जलसे तहरीक बेदारी में आना जलसे तहरीक बेदारी में आना चाहिए और एजेंडे के हवाले से हो सजाए मौत हो सजाए मौत को अभी जो शेर पढ़ने जा रहे हैं अभी जो शेर पढ़ने जा रहे हैं ये शेर जो 19 एजेंडे आपने मुलाहिजा किया है तहरीक-ए-दारी शरिया का उस एजेंडों में सबसे पहला सबसे सर्वोपरि सबसे प्रथम सबसे अव्वल नंबर फर्स्ट में ये तहरीक की बेदारी का एजेंडा है यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसको पार्लियामेंट में कानून हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बने जिसको ऐसा कानून बने जिसके तहत उसको कड़ी सजा मिले और कैफरे किरदार तक पहुंचे बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो नामोसे रिसालत के खिलाफ अगर कोई बकता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए इस शेर का आप जोरदार तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा बीच से भी नारा लगाइए हजरत दौलत रज़ा इलाहाबादी वो शेर पेश करिए हो सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हो सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हो सजाए
नाच गाना और डीजे हो जहाँ पे सुबह हो नाच गाना और डीजे नाच गाना और डीजे जहाँ पे सुबह हो हर शादी का पाई काट होना हजरात बिरादरान इस्लाम, जब लोग आते हैं तो उनके लिए इंतजाम करना मुमकिन होता है, और जब इंसानों का सैलाब आता है तो इंतजाम मुमकिन नहीं होता। अब खाली जगह पे सिर्फ जमीन बाकी है, इसी जमीन में हमें जाना है, पहले से जान पहचान कर लेने में फायदा है। इसलिए जिनको जगह न मिले वो जमीन पर आके बैठे वो आप ही की तरह वो हजरात भी आ रहे हैं, हमारे बड़े मेहमान हैं, और ये तमाम जो हमारे हाज़रीन हैं, सामीन हैं, मुंतज़रीन हैं, उन पर हमें फख्र महसूस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो रज़ाकार हजरात हैं, हमारे असलम वालों की तरह हाफिज सईद साहब और हमारे जो ये उलमाए किराम हैं, इन पर हमें नाज है और फख्र है। हम मीडिया के जो हजरात हैं, प्रशासन के जो लोग आए हुए हैं, उनका भी खैर मकदम और इस्तेमाल करते हैं। अभी इन्होंने एक बात तो कहा, आपने बड़े जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया कि संसद में एक ऐसा कानून पेश होना चाहिए जो गुस्ताखे नबी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दूसरा जो ये कहा कि अगर कोई डीजे खाना बाजा वगैरह के साथ आए, फटाखा के साथ आए, तो शादी का हमें याद है क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए, बुनियादी साहब को बताइए, बाइकाट होना चाहिए। अब मैं उस अजीम शख्सियत जिस खानदान से पूरा इदारे शरिया मुल्क के मुसलमानों का बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम नुमाइंदा इदारा है, जिसके मरकजी सदर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियानी साहब हैं। आज 16-17 रियासतों में इदारे शरिया की रियासती ब्रांचेस कायम है, जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुल्क और मिल्लत के लिए, और दारुल क़ज़ा भी बहुत सारी जगहों पर है। उसी दारुल क़ज़ा के काज़ी शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद खुर्शीद अहमद शमसी अलैहि रहमत रिज़वान क़ुद्दस सिर्रहू, अल्लाह ताला उनके गुरबत अमर पर रहमतुल्लाह की बारिशें बरसाए। उस खानदान से इदारी शरिया के गहरे रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ता है, और उस खानदान का एक आदमी हमारे लिए सर का ताज है। उसी खानदान के हजरत मौलाना सैयद शाह रज़ी अहमद साहब भी हैं। उसी खानदान से पाकी जामा मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना सैयद शाह सबीहुल हक मिसबाही हाशमी साहब हैं। मैं उनसे अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत आबाद तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको नवाजें। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के हम और आप सब मिलकर अपने नबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मवाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज हम और आप इदारा शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। इसका मकसद ये है कि जो मोमिनीन सोए हुए हैं वो बेदार हो जाएं, इसलिए कि सोने का जमाना नहीं, जो सोता है वो खो जाता है।
और मुहद्दिस आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, इसलिए कि जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। मेरे मुसलमान भाइयों, तुम कब तक सोते रहोगे? तुम सोने के लिए नहीं पैदा किए गए, बल्कि तुम काम के लिए पैदा किए गए हो। जब जिंदगी के अय्याम पूरे हो जाएंगे तो एक लंबी नींद कब्र के अंदर सोनी है और वहां आराम उसी वक्त होगा जब इस जमीन पर तुम कुछ करके जाओ। जब तुम कुछ करके जाओगे तो कब्र के अंदर आराम होगा। लिहाजा काम करने का तरीका सीखना होगा, हमें तालीम हासिल करनी होगी। इसलिए कि बगैर तालीम के इंसान बशकले इंसान जो है हकीकत में वो हैवान है। न उसे चलने का तरीका है, न बोलने का तरीका है, न खाने का तरीका है, उसके पास कुछ भी नहीं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कुरान की जो आयत नाज़िल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए। मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है कि सबसे पहले पढ़ने वाली आयत नाज़िल हुई। लिहाजा हम सबसे पीछे अगर हैं तो तालीम में पीछे हैं, हम सबसे पीछे हैं तो अमल में भी पीछे हैं। लिहाजा तालीम हासिल करो। और अभी आपने अशार सुने कि आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जरा गौर फरमाए। और मैंने खुद मसूदा के बाद कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का खड़क हासिल किया है, रब तबारक व तआला उस आयत करीमा में इंसान के इस दुनिया में तकलीफ का मकसद बयान करता है। तुम ये न समझना कि हम इसलिए आए हैं कि यहाँ खाएं पिए और ऐशो ऐशरत की जिंदगी गुजारें और जब जिंदगी के अय्याम पूरे हो जाए तो चले जाए, बल्कि रब इरशाद फरमाता है कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत होगी जब, इबादत उस वक्त होगी जब हमारे पास तालीम होगी। और इसी तहरीक को लेकर इदारा शरिया ने सबको पढ़ाने और हम अपने मुआशरे के इस्लाह का प्रोग्राम बनाया है। तमाम लोग आपके सामने मौजूद हैं, इनमें उलमा है, इनमें अइम्मा है, इनमें असातिज़ा है। यकीनन आपके गांव में आलिम दीन होंगे, हाफिज़ कुरान होंगे। लिहाजा ये तहरीक बेदारी के ये अराकीन आपके गांव में मौजूद हैं, आप इनसे कुछ सीखिए। और जब इनकी सोहबत में बैठेंगे तो बड़ा फायदा होगा। सोहबत अपना असर जरूर दिखलाती है, सोहबत का असर जरूर होता है। हज़रत शेख सादी इरशाद फरमाते हैं, दिले खुशबुए दरहम मादरो से लसी दस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्के या अकीले कि अब हुए के आधे से तो मुस्तम बगुफ्ता बल गिले ना की जरूदम बोले कि मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाने हम नशीदम का असर कर वगरना मन होगा खाकम के हस्तम। आइए थोड़ा सा आसान करके समझा दूं। हज़रत शेख सादी दिवाके में, अपनी किताब के दिवाके में तारीफ फरमाते हैं कि मैं सफर करता हुआ अपने एक दोस्त के यहाँ खुरासान के इलाके में पहुंचा। गर्मी का जमाना था, तपिश हद दर्जा थी और सफर की वजह से थकावट का एहसास था। जब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया तो अपने दोस्त से कहा कि गुस्ल का इंतजाम कर दो। उसने हमाम खाने में पानी रखवाया और नहाने के लिए एक हज़रत शेख सादी के हाथों में रख दी, जिससे खूब खुशबू आ रही थी। हज़रत शेख सादी ने उसे मुखातब किया और कहा कि तू मुझ कहैया थी। तो उसने जवाब दिया, ऐ सादी वो तो बड़ी दिल की कील है, मैं न मुझको हूँ, मैं न अधीन हूँ। सादी ने फिर पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम हो क्या, तुमसे इतनी खुशबू क्यों आ रही है? तो उसने जवाब दिया, हुजूर मैं मिट्टी हूँ, लेकिन खुशबू आने का इसकी वजह तो पूछ ले। हज़रत शेख सादी फिर पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, वजह बताओ। तो उसने कहा कि मैंने चंद दिनों फूलों की सोहबत में गुजारा, मैंने चंद दिनों फूलों की सोहबत में गुजारा है। मालूम ये हुआ कि फूलों की सोहबत में ये खाक रख जाए तो इसकी असमत का हाल ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कदमों से उठाकर सब पर बैठने की तौफीक अता फरमा देता। तो क्या ये मोमिनीन नेकों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो क्या इसका असर न होगा? यकीनन असर होगा।
लिहाजा मैं आपसे जाते जाते ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप उलमा की सोहबत इख्तियार करें और उलमा जो बताएं उस पर अमल भी करें। ये नहीं कि मिलाद में हाजिर हो, जुमे में हाजिर हो, बयान तो सुन ले, आखिर अमल कौन करेगा? उलमा बताते इसलिए है कि हमारी आवाज जो बातें नहीं जानती है उसे सीखे और सीख कर उस पर अमल करे। जब आप अमल करेंगे तो मुआशरे की खराबियां दूर हो जाएंगी। हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस तकरीब और शरिया तहलीक बेदारी को कामयाब फरमाए और इसके जो कुछ प्रोग्राम है अल्लाह तबारक व तआला उसमें कामयाबी अता फरमाए। आप माने या ना माने, आप खुद मुख्तार हैं। है हमारा काम पहुंचाना फकत पैगाम का। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत रज़ाकार हजरात से मेरी गुजारिश है कि ये देख लें दलील कहाँ तक है, इसलिए कि मजमा और भी ज्यादा आ रहा है, भीड़ भी और भी आ रही है। बैठने उठने का इंतजाम एहतमाम करिए और जो हजरात नजर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ पे जमीन पर आप बैठ जाए। शमसुल हक अंसारी साहब नाम के LIC के कागज उनका गुम हो गया है, अगर किसी के पास मिले, किसी को मिले तो वो जरूर हजरात मीडिया वाले हजरात सबके साथ रहे, वो वक्त का डिमांड न करें। जब हम लोगों के पास वक्त होगा खुद उनको हम लोग बुला लेंगे। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, ये मैं बता दूं कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और ये इसका जब एक कोई प्रोग्राम चलता है, कोई फंक्शन होता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए और आपका बड़ा महत्वपूर्ण काम है, कार्य है और आपसे मेरी अपील है कि आप मेरा सहयोग करें और ये जो हमारे समाज का बड़ा काम है और इस बड़े काम को जो हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं जो हमारे मीडिया बंधु हैं कि हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ऐसा इतना लंबा अभियान, लंबा आंदोलन नहीं चला है जितना लंबा आंदोलन ये इदारे शरिया तहरीक बेदारी का चल रहा। 13 दिसंबर 2022 से गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं आज के, इनके नेतृत्व में इदारे शरिया जो देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व का इदारा है, की संस्था है इदारे शरिया, और पूरे देश में इसके मानने वाले फॉलोअर 80% मुसलमान हैं। जो मुसलमान हैं उनमें 80% ऐसे हैं जो इदारे शरिया को पूरे देश में फॉलो करते हैं। इसलिए ये इसका अभियान, इसकी तहरीक चल रही है। अब मैं बिला ताखिर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला अख्तरुल कादरी मदरसुल आलिम नूरानी से गुजारिश करूंगा कि सिलेक्टेड टाइम में, सिलेक्टेड मौजू पर, सिलेक्टेड अंदाज में, सिलेक्टेड आवाम को आप मखसूस तरीके से आप खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लम वमा यस्तुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुंह में अगर ज़बान हो तो सभी हजरात मिल करके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अफसोस के इस दौर में इंसाफ नहीं है। तवज्जो फरमाएं। अफसोस के इस दौर में इंसाफ नहीं है। इंसाफ कौन करे जो दिल साफ नहीं है। अफसोस के इस दौर में इंसाफ नहीं है। इंसाफ कौन करे जो दिल साफ नहीं है। और आला हज़रत फरमाते हैं, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है।
दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब ये वक्त आ गया है काम करने का, वक्त आ गया है काम करने का। अब तक आप सो रहे थे, नाम भी कितना अच्छा रखा गया है, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। बेदार उसी को कराया जाता है जो सोता रहता है, जगे हुए को जगाया नहीं जाता है, जो सोता रहता है उसी को जगाया जाता है। 55-56 साल पहले हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान में सरजमीने बिहार सिवान में जो बिना डाली थी, उस तहरीक की बिना 56 साल पहले डाली गई और आज वो तहरीक सामने है। खानकाह चलाने के लिए उसके खून का होना जरूरी है, अब तहरीक चलाने के लिए खून की जरूरत नहीं है, रूह का होना जरूरी है। आज रईसुल कलम हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि आज हमारे दरमियान में फैजाने रईसुल कलम इस तरह चल रहा है कि आगे आगे फैजाने रईसुल कलम चल रहा है, पीछे से इदारे शरिया तहरीके बेदारी लेकर के चल रहा है। और मैं अपने उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि ऐसा नहीं है कि आज ये वसी व अजीज मैदान में उलमा और अइम्मा मशाइख़ इज़ाम का जमा हो जाना और तमाम अवामुन नास का यकजा हो जाना, बस सिर्फ इसी पे बहस नहीं है, यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हर इमाम अब अपना अपना मौजू बना ले तहरीके बेदारी का, ताकि तसलसल कायम रहे। और हर जुमा को मस्जिद में जिस तरह पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है बच्चों को हर तरह की बीमारी से महफूज रहने के लिए, तो हमारे उलमा रूहानी पोलियो का ड्रॉप तस्वुर करके मस्जिद के मिंबर से हर जुमा को ये तहरीके बेदारी की तरफ से डोज देते रहे, ताकि हमारे आवाम के दरमियान में जो खुराफात, जो बीमारियां जो फैल रही हैं, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाए। और आप सभी हजरात को मालूम है कि हमारे इस तहरीके बेदारी के दस्तो बाजू शहर पलामू के उलमाए किराम ज़बीर एहतराम इमाम मसाजिद और इमाम मदारिस में बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह रजी अहमद साहब क़िबला मुहिब्बी गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना महताब सियाही साहब और इनके हमनवा और रुफ़का ये मिल करके गांव-गांव, नगर-नगर, जगह-जगह ये पूरे जिला के तमाम आवाम के कानों तक पहुंचाकर मेहनत और मुशक्कत के बाद सारे आज उलमाए किराम इस स्टेज पे जमा है। ये इस बात की दलील है कि चूंकि ये तंजीम नहीं है, हर तंजीम इस तहरीक के साथ चलने को तैयार है। चूंकि हर इलाके में, हर जगह, हर शहर में, हर ब्लॉक में मैंने जायजा लिया है, हर जगह छोटी बड़ी तंजीमें चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहतरुल कादरी तहरीक नेमत के तौर पर बोल रहा है कि आज तक इतनी बड़ी तहरीक सरज़मीन हिंदुस्तान में नहीं चली थी। हाँ, वो तहरीक याद दिला रही है आज की तहरीक कि जब हिंदुस्तान को आजाद करना था तो उस आजादी की तहरीक में तो तादाद थी उलमाए किराम की, बिलाशुबहा उन्हीं बुजुर्गों के रूहानी फैजान का नतीजा है बार-बार उलमाए किराम नजर आ रहे हैं। मौतुल आलिम, जब आलिम चलता है तो आलम चलता है। 5 मिनट नहीं हुआ हजरत जी, फजूल खर्ची नहीं है। आप बेदार हैं ना? बेदार हैं क्या आप इस तारीख का हिस्सा बनेंगे? कितने लोग हाथ उठाए? सुभान अल्लाह। और उलमा, और आप सुन लीजिए, मैं भी खानकाही हूँ, खामाखानी नहीं हूँ। और यहाँ उस्तादुल असातिज़ा जो हमारे दिल में रहने वाले हुजूर अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला दामतिल्लाह जो आज हमारे और आपके बीच है, तो मैं समझता हूँ कि अरे आमी अफराद कहे हाँ तो कद होती है,
बस इसी शेर पर गुफ्तगू तमाम। आनी अफराद कहे हाँ तो कद होती है, अरे मुस्तनद एक कहे हाँ तो सनद होती है। वाह, सनद होती है और मुस्तनद होती है। और आज ये स्टेज भी मुस्तनद हो गया है, ये मजमा भी मुस्तनद हो गया है माशाअल्लाह। अब इसी के साथ एक बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम और बहुत ही नुमाया नाम मैदान शेर व सुखन के शहसवार, जो अपने क्लासिकी अंदाज में और एक अछूते अंदाज में दुनियाए शेर व सुखन को मुनव्वर और मुजल्ला करते रहते हैं। मेरी मुराद हजरत सिब्तैन रजा अजीमाबादी से है। मेरी गुजारिश है कि आप सिब्तैन रजा अजीमाबादी को सुनिए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। एक बार नारा लगाइए। ये भाई पीछे से दे दीजिए ना, हो गया, पीछे से दे दीजिए ना। नारे तकबीर। इतना बड़ा शायर और इतना छोटा नारा, और हाथ उठा के जरा सा जोर दबाए। नारे तकबीर, नारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात किरामी, बिलखुसूस उलमाए सुन्नत की तवज्जो, मोहब्बत से एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करें और कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं मतलब हाजिर करता हूं अपनी तहरीक के ताल्लुक से। माशाअल्लाह, हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी, इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी, इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी। तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। हर एक मुसलमान को, हर एक मुसलमान को है जान से प्यारी तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। तहरीक का पैगाम मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाएं। तहरीक का पैगाम मस्जिद को भरेंगे। ताई होनी चाहिए, आपकी ताई होनी चाहिए। हाथों को उठा के कहें इंशाअल्लाह। तहरीक का पैगाम मस्जिद को भरेंगे, तहरीक का पैगाम मस्जिद को भरेंगे। हर फर्ज को वाजिब को अदा दिल से करेंगे। तहरीक का पैगाम मस्जिद को भरेंगे। हर फर्ज को वाजिब को अदा दिल से करेंगे। है खौफ खुदा दिल में किसी से न डरेंगे, है खौफ खुदा दिल में किसी से न डरेंगे। सुन्नी हो तो सुन्नत ही हो पहचान हमारी। तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। ये है तहरीक बेदारी। थोड़ा ठीक कीजिए, आवाज दीजिए। मुलाज़ा फरमाएं। हमारे गुलशन इस्लाम को जब जब जिस
जरूरत पड़ी है, मैदान करबला की तारीफ उठा के देख के उस चीज की जरूरत पड़ी है तो दिया, नन्हे अली असगर को ही दिया। आज हमारे मैं हाजिर करता हूँ मोहब्बत से एक मरतबा सारे लोग मिलकर कहना सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, ये हमारे मुस्लिम एक्ट के तनाजुर में ये 4 में से हाजिर कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। से लगे जख्म से लगे जख्म अदालत के कटघरे, मुस्लिम के लिए तय हो अदालत के कटघरे, मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे हो जारी तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। क्या बात है। जो हजरात खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बड़ा मेहरबानी आप वहीं पर बैठ जाइए, आप बैठ जाए, बड़ा मेहरबानी। बहुत ये इतना अच्छा सीन दिख रहा है, इतना अच्छा बड़ा खूबसूरत मंजर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैदान अरफात में आप पहुंचे हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल कराने के लिए, ऐसा लग रहा है। आप बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। हमारा तो ईमान और अकीदा है, हम जहां कहीं भी बैठते हैं अपने आका को बुलाते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल मेरे आका मदीने से देख रहे हैं। मजमे से कोई नारा लगा सकता है क्या? खड़े होकर जरा जोर से। इसलिए लगवा दिया कि एक बहुत बड़े मुकर्रिर आने वाले हैं। जितना आसान नहीं है कि उनको जल्दी कोई बुला दे, ये तो कुतुबुद्दीन ही चाह लिया तो हजरत आ गए, वरना तो आने वाले थोड़े थे। हिंदुस्तान के बहुत ही मुस्तनद और मायनाज खतीब जिन पर बिला मुबालगा गाज़ी मिल्लत तो फख्र करते ही हैं, हुजूर आमीर शरीयत भी फख्र करते हैं, हुजूर खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद भी फख्र करते हैं, और इदारे शरिया के उलमा और मुफ्तियाने कराम तो फख्र करते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अकाबिर उलमा हैं उन तमाम अकाबिर उलमा इस बात पर फख्र किया करते हैं। मेरी मुराद खतीबुल इस्लाम मुकर्रिर बेबाक हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीवी साहब से है। अरे एक बार जोर से कह देना चाहिए अपने आप, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। बस फिर उधर चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बरादरान इस्लाम, बहैसियत मुसलमान, आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राअल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है, ये राअल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुनाहे ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात, तकरीर से पहले मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं।
कम से कम स्टेज पर बैठे हुए उलमा इन मिसरों के बाद आमीन कहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और मेरा इशारा भी देखिएगा अल्लाह दिलकश राजवी साहब कि ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे ये बलियादी। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। खुदा करे कि सलामत रहे ये बलियादी। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। अब आपकी बारी है। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शकीर की सजा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इस्लाम बच गया। हजरात अब दोबारा नहीं, दूसरा शेर सुन लो। हाँ वह भी बर्दाश्त हो तो सुन लो। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। बोलिए अभी साहब, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। ये बात जाके उसे भी कोई बताए। फिर पढ़ता हूं ताकि रब्त रहे आपसे। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मगर है तो करबला है। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मगर है तो करबला है। चलिए उलमा की फरमाइशें पूरी कर दे रहा हूं। हाँ नारा कम लगेंगे चचा। अरे भाई आप लोग भी आके बैठ जाइए ना सामने। आ जाइए। जमीन से नफरत मत कीजिए वरना ऐसे ही भारत में चोरों की सरकारी चल रही है। जमीन पे कब्जा कर लेगा साहब। जिंदा में भी जमीन पर रहिए, मरने के बाद भी सीना ठोक के रहिए। अगर झंडा ना लगाए तो अंदर से उठा के फेंक दीजिए। मैं फिर वो 4 मिनट पढ़ता हूं। आ जाओ भाई आ जाओ। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ। आज हमें बलियाली साहब को सुनना है, मुझको नहीं सुनना। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला है। और आज असल मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और खुश इसलिए हूं कि मैंने 31 बरस के बाद मौलाना महताब ज़ियाई को देख लिया। 31 बरस के बाद। उम्र में यकीनन मुझसे ये छोटे होंगे, समझे। लेकिन जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, यही वो लोग थे जिन्होंने मुस्कुरा कर मुझे संभाला था। और आज उनकी मुस्कुराहटों का नतीजा है कि ये फकीर आपके सामने सीना तान कर खड़ा है। एक माहौल बनेंगे और मैं यहां से शुरू हो रहा हूं। और मैं किराम मेरा साथ देंगे। हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे। हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे। इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। क्यों ये लफ्ज मैंने कहा? 1157 में 4 दिन से
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही 3,80,000 दुश्मनों से 27,000 सिपाही जंग कर रहे थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार थे। इनकी धड़कन बढ़ गई कि कहीं मेरे 27,000 मार तो नहीं दिए गए। तब ये चौथे दिन मैदान जंग में पहुंचे तो देखा कि जितने सिपाही थे वो सब अपनी जगह सलामत है। सुभान अल्लाह। कहा तुम लोग जंग क्यों नहीं जीते? कहा हुजूर जीत कोशिश कर रहे हैं मगर जीत नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, मैं मैदान जंग में रहूंगा। 5वें दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि तुम लोग मिसवाक लेकर मैदान में चलो, हथियार रहने दो खेमे में। 1157 में 27,000 तत्वन लेकर मिसवाक लेकर पहुंचे। सुने एयर कंडीशन रूमों में बैठ कर अय्याशी करने वाले नेता और अपनी औलादों को घूस देकर नहीं, ऊंचे पोस्टों पर बैठाकर गरीबों का हक छीनने वाले लीडर सुने हथियार रहने दो, मिसवाक लेके चलो। 27,000 मिसवाक लेकर मैदान जंग में। कहा सब लाइन लगा के बैठ जाओ, सब सीधी रहे। तो नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को बताना होगा कि सब सीधी कैसे होगी। सवाल नहीं पैदा होता। सब सीधे बैठ गए, गतरन चालू। दुश्मन ने कहा अपने जासूस से देख तो मुसलमान किस हाल में है। वो देखा सब दांत पे हिला रहा है, ये आइटम कभी देखा नहीं था। दौड़ के गया, बोला कमांडर गजब हो गया। बोला क्या? बोला आज मुसलमान बहुत गुस्सा में है। क्या मतलब? कल तलवारों से मार रहा था, दांत पे तेज हुआ, जो पकड़ा जाएगा कच्चा चबा जाएगा। कमांडर ने भी आकर देखा तो भागा का सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार का मुकाबला तो कर सकते हो मगर मुसलमानों के किरदार का मुकाबला नहीं कर सकते। और जब दुश्मन भागे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने घोड़े पे चढ़ के कहा था सिपाहियों ये फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे नबी की सुन्नत ने अदा कर दिया। ऐसा ना जाए, बैठिएगा। हम जलसा मत भाई, जलसा खराब मत कीजिए, बैठिए आप। मैं नारा लगा लूंगा जमाल भाई, आपकी मोहब्बत। मैं सब काम कर लेता हूँ, जनाजा भी पढ़ा लेता हूँ। हजरात जरा मुझको देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने खुदा की मेहरबानी दिखाऊं। मुफ्ती साहब जुल्ला, इस दाढ़ी के नीचे से लेकर नीचे आ जाएंगे नाफ तक, अंडरग्राउंड जितनी मशीनरी है कुदरत की हमारे अंदर, वो बड़ी नरम नाजुक है। जरा सी खराश लग जाए तो छीन जाए और तकलीफ होगी। ये हलक, नली, दिल, कलेजा, फेफड़ा, किडनी, बाट, पचौनी, ये सब कितना नाजुक है। खुदा ने कहा कि मेरा बंदा है, मुझको ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, इसकी हिफाजत करना मेरा काम है, ताकि ये अंदर का पार्ट इसका कभी जख्मी ना हो और इत्मीनान से मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह सके। तब रब ने इंसान के मुंह को बनाया तो उसमें 32 दांत रखे, उसको 4 हिस्सों में बांटा। सब लोग जबान घुमा के दांत में देख लीजिएगा, उंगली फेर के देखिएगा, ना समझ में आए तो निकाल के चेक कीजिएगा। आंख चौके 32, आंख जो आगे का है 4 ऊपर 4 नीचे, इसमें 1 नोक। उसके बाद जो आंख है उसमें 2 नोक, उसके बाद जो आंख है उसमें 3 नोक, उसके बाद जो 4 हाथ है उसमें 4 नोक। आखिर क्या है? तो खुदा की कुदरत कहती है मेरा बंदा है, ये कभी भी सख्त चीज चबाएगा तो 1 नोक वाला 2 टुकड़ा करेगा, ये पीछे भेजेगा तो 2 नोक वाला 4 टुकड़ा करेगा, वो पीछे भेजेगा तो 3 नोक वाला उसको फुलावा कर देगा, वो पीछे भेजेगा तो 4 नोक वाला मुलाई करके भीतर कर देगा। मेरे बंदे का मुंह सलामत रहेगा तो सजा में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। भिखारियों, भिखमंगो,
गौर से मेरी बात सुनो, कुकुर भोज खाने वालों, अंग्रेजी में उसको बफर सिस्टम बोलते हैं, भोजपुरी में उसको कुकुर भोज बोलते हैं, बम्फर, बम्फर। करोड़पति, अरबपति, लखपति, भिखमंगा देखना हो तो शादी के शामियाने में चले जाओ। करोड़पति है मगर प्लेट लेके मांगेगा, एक रसगुल्ला दे दो, एक लड्डू दे दो। अबे भीख ही मांगना है तो आ जाओ पीर बाबा की खानकाह पर, जिन्नात भी तुमको भीख दे देंगे। बंद करो ये जायज का लेना देना, ओपन भी बंद करो, बाईपास भी बंद करो, और अपने समाज के जिस नौजवान को देखो कि ये सड़क पे कमर हिला रहा है, उस नौजवान को अपनी बेटी मत दो। अगर ये मर्द होता तो नाचता नहीं, ये नाच रहा है, इसका मतलब कि ये मौका है, मौका। और वो तो बाद में नारा लगाने बाबू, नारा से मुझको बगावत नहीं है, नारा चहीता चीज है, मगर मौके माल पर इस्तेमाल करो। आज तहरीक है, मस्जिद के कमेटी के सदर सेक्रेटरी कान खोलकर सुने, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई है तो मस्जिद का मौलवी है, मदरसे का मौलवी है। चाय खाना में जाए लोग फतवा लिखता है, होटल में खैनी ठोकने वाला मुफ्तियों के हवाले से गुफ्तगू करता है। अब सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, हमारा कोई आलिम सामने नहीं आएगा। सामने जुमा में पलामू जिला की हर मस्जिद की कमेटी का सदर सेक्रेटरी जुमा के दिन मस्जिद के माइक पे खड़ा हो और वो ऐलान करे कि आज से हमारे शहर का कोई भी इमाम किसी ऐसी शादी में निगाह नहीं बढ़ाएगा जिसमें बाजा बजेगा, पटाखा छूटेगा। अगर किसी को पूछना है तो हमसे पूछे, हमारे अइम्मा से न पूछे। बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तायीद करो हाथ उठाकर, होना चाहिए। और देख लो कि जिस बारात में बाजा बज गया, मारो मत, पीटो मत, सीधे अपने घर वापस आ जाओ। नमक रोटी खा लो और थूक दो बाजा बजने वाले और पटाखा चलाने वाले बारात के खाने को पे थूक दो और घर में आके नमक रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। और शराब से बचो, नशा से बचो। हजरत, जब मैं छोटा था, हाँ, मैं जब बहुत छोटा था तो एक गाना बहुत वायरल हुआ था पाकिस्तान का, साथिया और पीला और पीला और पीला, जिसको देखिए वही गुनगुना रहा है। मेरे घर के सामने सड़क पर एक तो शराब पीकर सो गया, मुंह खुल गया। एक कुत्ता देखा, बोला इससे मुबारक जगह कहां मिलने वाली, उठाया टांग देने लगा, ये आंख बंद करके गाना गा रहा है, साथिया और पीला और पीला और पीला। अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखो, कहीं गुटखा में नशा मिला के तो नहीं खा रहा है, कहीं टूथब्रश पे जो पेस्ट लगाया उसमें खांसी की दवा पिलाकर तो नशा नहीं कर रहा है। अगर अपने बेटियों को, बच्चों को हलाल खिलाओगे, हलाल कमाने का हुनर दोगे, तो आज मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए रोना नहीं होगा। हर घर से एक मुजाहिद निकलेगा कि मस्जिद अक्सा हमारी है। मैं बलियाबी साहब की तवज्जो चाहूंगा, और हर बाप, बेटी का बाप हो या बेटे के बाप, उनकी तवज्जो चाहूंगा। हजरत, तारीख में एक बेटी का बाप ने एहसास किया मेरी बेटी जवान हो गई, इबादत का यार है मुफ्ती मुजाहिद साहब कि सिन्ने बुलूग पे पहुंचने की पहली सात से लेकर अब तक की आखिरी सात तक उसने गुनाह की तरफ नजर नहीं डाला। म्यार का लड़का खोज रहा है, चप्पल घिस गई, मगर नमाजी बेटी के लिए कोई बाकिरदार लड़का नहीं मिला। बाप खाना भी खा रहा है तो 3 महीने के बाद रो भी रहा है। अब्बा क्या तकलीफ है? का बेटी तेरी उम्र की वजह से मैं परेशान हूं, तेरा रिश्ता खोज रहा हूं, तेरे जोड़ का लड़का नहीं मिल रहा है। लड़की ने सर झुकाकर धीरे से कहा कि घर से ही तलाश शुरू कीजिए। तवज्जो दे, मैं खुसूसी तवज्जो अपने उलमा की चाहूंगा।
घर से तलाश शुरू करो। बाप ने कहा लगता है कि कहीं नजर इंतखाब है। अब पूरे खानदान और अपनी बिरादरी के नौजवानों का मुहासबा किया, मगर कहीं इस लड़की के मेयार का कोई लड़का न मिला। हफ्ता 2 हफ्ते के बाद कहता है बेटी बिरादरी में भी तेरे मेयार का नहीं। लड़की ने फिर सर झुकाकर कहा घर ही से तलाश शुरू की। घर में कोई लड़का है ही नहीं, न खानदान का कोई फर्क है। बाप जज है अदालत का, बहुत पैसा वाला है। अचानक नजर पड़ी कहीं बेटी मेरे नौकर मुबारक के लिए तो नहीं कह रही है। करोड़पतियों मेरे जुमलों को सुनो। करेक्टर खोजते हो दरवाजे पे के है कि नहीं? अबे करेक्टर खोज, करेक्टर मत खोज। मुबारक का तो ताल्लुक नहीं। अब जब मुबारक का सर्वे किया तो चूर से चूर मिलने लगा। जैसी पाकबाज मेरी बेटी है वैसे ही पाकबाज मेरा नौकर है। बेटी से तस्करा किया, मुबारक के बारे में तो नहीं कहते का आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। बाप समझ गया। मुबारक नामी नौकर से बात किया, वो भी तैयार हो गया, शादी हो गई, बगली में मकान दे दिया। 15-20 रोज के बाद अपनी बेटी को उससे मिलने गया, देखा रोते रोते उसके गाल पे दाग पड़ गए, खिला हुआ गुलाब सूख गया, तमन्नाओं की शाख से अरमानों के फूलों की तमाम पत्तियां झड़ गई। बड़ा बदहवास होकर पूछा बेटी तुम खुश नहीं हो? कहा अब्बा मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन न जाने मुझ में कौन कमी है कि आज तक मेरा शौहर मेरे घर में नहीं आया है। पैरों तले जमीन निकल गई। कहा मुबारक। कहा जी हुजूर। कहा तुमने शादी अपनी मर्जी से क्या कहा? कहा मेरी बेटी को तुमने कबूल नहीं किया। क्या किया? क्या मोहब्बत नहीं करते हो? कहा जरूरत से ज्यादा। कभी इतने दिन हो गए उसके करीब क्यों नहीं गया? कहा अभी भी नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? सुनो क्यों? बोला हुजूर मैं आपका नौकर हूं, आप जज हैं, मुझको शक है कि कहीं आंख दबाकर ना आपने कभी फैसला कर दिया, तो आपकी जो तनख्वाह मिल रही है उसमें हराम का मुझको शक है। और मेरे नबी का फरमान है कि अगर हराम खून जिस्म में शामिल हो जाए तो मुसलसल 40 दिन हलाल खुराक खिलाओगे तब हराम खून बाहर निकलेगा। अभी मैं आपके हराम खून को निकालने की तैयारी कर रहा हूं। 40 दिन के बाद मैं अपनी कमाई खिलाऊंगा, तब मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा। पूछो इन उलमा से, जब वो बेटा पैदा हुआ तो वही बेटा का सल्तूफ लाया हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक बनकर जमाने में छा गया। इन लड़कियों को खरीद रहे हो, पैसा मांग रहे हो, लड़कियों को दुल्हन बनाने के लिए पैसा मांग रहे हो, बदतमीज हो। सुन वो लड़की कितनी अहम है। अगर उस लड़की के अलावा तेरे घर में कोई मर्द उस लायक है तो ला मुकाबले। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है मुफ्ती साहब की बुला वो लड़की। जल्दी बोलो, 2 मिनट मेरे पास टाइम है। भात खाते हैं कि नहीं आप लोग? अरे बोलो ना। 10 आदमी के परिवार में कितने चावल का भात बनेगा? अपने हिसाब से बोल दो जल्दी। 3 किलो। अबे धीरे बोल वरना रिश्तेदार नहीं मिलेंगे। चलो मान गया 3 किलो। ये बताओ 3 किलो में कितने पीस चावल है? पता है? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे। पीर साहब भी नहीं बता पाएंगे, मुफ्ती साहब भी नहीं बताएंगे, ज़ियाई साहब जो मैथ पढ़ाता है वो टीचर भी नहीं बता पाएगा कितने चावल। मगर जिस औरत को तू पैसे की बुनियाद पर खरीदना चाहता है तो बांध जा उस औरत पर जिसके कदमों के नीचे खुदा ने औलाद के लिए जन्नत रखा है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। ठेला गाड़ी में चलवाओ, गाड़ी चला रहा हो गया। वो औरत जिसको तुम खरीदना चाह रहे हो, जिसके हाथ में बिकना चाह रहे हो, वो औरत उस 3 किलो चावल को बनाने बैठी भात। आप तवज्जो दें। जब पानी खोल गया, उबाल खाने लगा, चावल डाला, चावल ने जब रंग बदला तो उसको हिलाकर 1 चम्मच भात उठाया। और 1 चम्मच भात उठाकर, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है वो औरत कसम खुदा की, 1 चम्मच भात उठाकर उसमें से 1 को दबाया।
एक जब दब गया तो कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट, जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका उसमें से एक को पकड़ के सबको कर दिया। इतनी बड़ी साइंटिस्ट से तुम सौदा कर रहे हो? याद रखो ना, हम यहाँ भिखारी हैं, ना हम फकीर हैं। कल भी हम भारत में ताजदार थे, आज भी भारत में हम ताजदार हैं। बस आखिरी लग जा रहा है, अब तक आखिरी लग जा रहा है। ये बताओ तहरीक के साथ रहोगे कि नहीं? हाथ उठाओ, हाथ गिराओ। अब वो नौजवान हाथ उठाए जो बगैर जहेज का शादी करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिल में तमन्ना है कि भीख मांगेंगे। जिसकी शादी नहीं है उठाओ। अच्छा चलो तुम गिरा दो। जिसका बेटा जवान कुंवारा है वो हाथ उठाए कि हम बगैर डिमांड के अपने बेटों की शादी करेंगे। उठाइए उठाइए उठाइए, समझ में आए? बहुत अच्छे, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो, कभी इतने उलमा को एक स्टेज पे तुमने नहीं देखा होगा। आज पहली बार ये मंजर देख रहे हो। हर आलिम की निगाह तुम्हारे लिए गवाह है कि तूने वादा किया है कि हम गरीब बेटियों से नहीं मांगेंगे। हजरत बलियारी साहब अगर 1 मिनट और दे दे हमको, आप 1 मिनट दे दे। हजरत एक बीमारी और फैली है। इमाम साहब कहते हैं, कहो बेटा फला की बेटी फला से फला की वकालत गवाही में मैंने इतने हत्ते मार के बदले तेरा ने कहा कि कबूल है, तो बाप की तरफ देखता है। अबे उधर क्या देख रहा, वो तो कबूल किया तो तू आया। तो बाप ऐसे करता है। ये अनपढ़ बेटा समझ जाता है। अंगूठी नहीं है, अभी कबूल तो नहीं करना। अंगूठी भी ले हार नहीं है तो बूढ़ा बाप दांत नहीं है मुंह में हिलाएगा। ये टोपी पहन कर बैठा हुआ डकैत हिलाएगा, हार नहीं। सोना पहनने की तमन्ना है, पहनो, मगर मेरे ये जुमले 1 मिनट सुनने के बाद पहनना। मुफ्ती साहब के बिलाप की तवज्जो। 1400 बरस के बाद यूरोप के साइंसदानों को यह हदीस मिली कि मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है कि मर्द के लिए सोना का जेवर इस्तेमाल करना हराम है, औरत के लिए जायज है। तो चाइना के साइंटिस्ट ने कहा किसका है? कहा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का फरमान है। तो चाइना का साइंसदान कहता है तब इस पे सर्च करो, आज तक मुसलमानों के नबी की कोई बात गलत साबित नहीं हुई है। सुभान अल्लाह होना चाहिए था इस पे, मगर आप लोग खामोश हैं। अब सर्च करना शुरू किया मुझे भाई, दिलकश भाई, तो सारे साइंसदानों ने ये बताया कि बाप रे बाप, कुर्बान जाओ उम्मी लकब नबी पर। बोल दो कुर्बान जाओ फातिमा के बाबा जानी पर, कुर्बान जाओ हुसैन के नाना जान पर। क्या दस्तूर लाया साइंसदानों ने, रिसर्च किया मुफ्ती साहब से मिला कि सोना का जेवर जब बदन से रगड़ खाता है तो खून में ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जिससे इंसान मर जाएगा। अब उस जरासीम से बचने के लिए जरूरी है कि जो सोना का जेवर पहना है उसके जिस्म से महीने में 2-3 दिन खून निकल जाए। अगर वो खून निकल जाएगा तो बीमारी नहीं लगेगी, खून अगर नहीं निकलेगा तो बीमारी लगेगी। क्या मेरे नबी का फरमान है, मुसलमानों को खून नहीं, मर्दों को खून नहीं निकलता मगर औरतों को खून निकलता है, इसलिए औरतों को जायज करार दिया, मर्दों को हराम करार दिया। अगर आज भी कोई मर्द पहनना चाहता है तो अपने बेडरूम में कैलेंडर लटका ले। हाँ, महीने की तारीखों में दिन लगाए, तारीख में टिक लगाए कि इन तारीखों में मुझे ब्लड आया था। समझे? हाँ, हो गया। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो भीख नहीं मांगोगे आपसे, बल्कि एक काम करो, मैं फार्मूला लेकर चल रहा हूं। शादी कार्ड में एक चीज छाप दो कि मेरे बेटे की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में पहुंचकर दिन में है तो जोहर की नमाज जमात से पढ़ेगा, रात में है तो ईशा की नमाज जमात से पढ़ेगा। 75% पेटू बराती तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। याद रखो, आखिरी मोमेंट है कुतुब साहब, याद रखो सूरज यहां भी निकला है, पाकिस्तान में भी निकला है, बांग्लादेश में भी निकला है,
सूरज को देखो। डाल्टनगंज वालों, बांग्लादेश में 35 डिग्री पे निकलता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में 32 डिग्री पे निकलता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है। और अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे गुरूब होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर देख लो, नजर उठाकर सूरज, दुनिया का हर साइंटिस्ट ये हटा है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अबे 66 हर्षे अल्लाह का आदत है और 92 हर्षे मोहम्मद का आदत है। मेरे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समाप्त किया और बहुत खूब तकरीर आपने समाप्त की है। ये तो सिर्फ एक झलक है, वरना हजरत को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप बोलिए। इधर मेरी तरफ देखिए, ये तो 3 घंटे तक बोलते हैं, लेकिन कोई आगे थकता नहीं, कोई उकताता नहीं। अब बहुत करीब आ गई है वो घड़ी कि हम गाज़ी मिल्लत को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत करीब आ गई है घड़ी कि हम आज के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का खिताब सुनने के लिए तैयार हैं। आप जिगर थाम कर बैठिए। गाज़ी मिल्लत का सुनना आसान काम नहीं है, सुनने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए और सुनते और कहते तक बैठे रहना भी बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। इनके दहाड़ने के बाद कितने लोगों की कुर्सियों में जलजला पैदा हो जाता है, इसलिए आप तैयार रहिए। अब मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि आज यहाँ स्टेज पर हजरत दिलकश रांचवी भी आ गए। कहिए ना गौर से सुभान अल्लाह। अब बिला ताखीर शायर इस्लाम, शायर खुशबुलू हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल, जिनका नाम दिलकश रांचवी है, पूरे हिंदुस्तान में और दिलों पूरी दुनिया में नाते नबी पढ़कर लोगों के दिलों को मनव्वर मुजल्ला फरमा रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत दिलकश रांचवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरे प्लामो कमिश्नरी को बिलुमूम और डाल्टनगंज के सुन्नी जन्नती मुसलमानों को, नौजवानों को, बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उलमाए किराम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिनकी जोहदे मुसलसल ने ये खूबसूरत मंजर हमें और आपको दिखाया है। यकीनन गाज़ी मिल्लत अपने मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब है और आप शाना बशाना खड़े हैं बिहम्दिही ताला। आपकी शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तहरीक के हवाले से और इदारे शरिया के हवाले से मैं मतलब पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। लिए दिल में जज्बा इदारा शरिया, क्या बात है, वाह वाह वाह। लिए दिल में जज्बा जज़्बा इदारा शरिया, लिए दिल में जज़्बा लिए
रईसुल कलम काम जो कर गए रईसुल कलम जो सब करेगा शरिया वही सब करेगा शरिया वही सब करेगा शरिया। और ये शेर बतौर खास मैं पहुंचा रहा हूं लिए अपने हाथों में बलिया भी निकले। एक मर्तबा बोल दीजिए लिए अपने हाथों में बलिया भी निकले लिए अपने परचम तुम्हारा इदारा शरिया। आखिरी शेर मैं पहुंचा रहा हूं उठो कौम के नौजवानों उठो तुम्हें बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। उठो कौम के नौजवानों उठो को जगाता शरिया तुमको जगाता शरिया। वाह 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 ताबिज बाबा आ गए। सुभान अल्लाह आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम उन तमाम चीजों से आप दफा कीजिए जो कहीं मैं शेर पहुंचा मुलाहिजा फरमाएं। मुखालिफ को बलिया भी दे दो मुखालिफ को बलिया भी दे दो मुखालिफ को जिगर में शरिया जिगर में शरिया जिगर में शरिया। हजरात एक ताजा तरीन खबर सुन लें। 7 दिसंबर को सीतामढ़ी में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के स्टेज से इदारे शरिया की जानिब से ये डिमांड किया गया कि बिहार में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हुकूमत
रिहायशी एजुकेशन सेंटर कायम करे। इस डिमांड को मानते हुए हुकूमत बिहार ने बिहार के 13 अजला में रिहायशी एजुकेशनल सोसाइटी कायम करने का ऐलान कर दिया। आज के जलसे के बाद झारखंड की सरकार भी होशियार रहे। इदारे शरिया तहरीक बेदारी के एजेंडों में जो रियासतें झारखंड से हमारा मुतालबा है वो भी आपके सामने में है। उनमें से एक मुतालबा अक़लियती कमीशन भी था। हजरत ने अभी जो फरमाया, बिहार सरकार की आंखों में आग डाल के इससे ये तहरीक बात कर रही है और झारखंड हुकूमत की आंखों में आग डाल के भी ये बात करती है कि अब सीधा सीधी बात नहीं होगी, सीधे आर या सीधे पार की बात होगी। जो होगा देखा जाएगा। इसलिए कि हमारा जो हक है ये हक मिलना चाहिए। तो अक़लियती कमीशन बना दिया है। अब 23 साल से मदरसा बोर्ड नहीं बना, उर्दू अकेडमी नहीं बनी है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये उर्दू अकेडमी और मदरसा बोर्ड जरूर बनना चाहिए। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ बड़ी अजीम शख्सियत, हिंदुस्तान की बड़ी मुस्तरद शख्सियत उस्ताजुल असातिज़ा और महबूबुल उलमा, महबूबुल मशाइख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब किबला मददुल्लाह आली व नूरानी साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत आप तशरीफ लाइए वलवला अंगेज तरीके से और बड़े इखलास के साथ एक बार इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रुए ज़मीं पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रुए ज़मीं पर। फिरदौस ज़मीं पर है, ज़मीं अर्शे बरी पर। फिरदौस ज़मीं पर है, ज़मीं अर्शे बरी पर। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के। फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। हज़रात, काफी दिनों के बाद ये तो बरकत के लिए एक बार पढ़ दिया, ये भी पढ़ना चाहिए। और ये कह रहे हैं ये समझ नहीं रहे कि आम जलसा नहीं है, ये मकसदी जलसा है।
बहुत दिनों के बाद मैं अपने पुराने जिले के मुख्यालय में उपस्थित हुआ हूं। पुराना जिला मेरा यही है, 84 से गढ़वा हुआ और अपने जिले के उलमा की कायदाना सलाहियत देखकर और उनकी क़ियादत में डाल्टनगंज के नौजवानों की मेहनत देखकर और हद्दे निगाह तक फैला हुआ इतना बड़ा मजमा देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा, मेरा दिल गदगद हो रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन उलमा के साए को अवाम के सरों पे दराज से दराज तर फरमा और डाल्टनगंज के नौजवानों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एक हदीस याद आई अल्लाह के रसूल की, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, सिनफाने मिन उम्मती इज़ा सलूहा सलूहन नासु कुल्लुहुम व इज़ा फसदा फसदन नासु कुल्लुहुम। मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे कि अगर ये सुधर गए तो खाली मुसलमान नहीं, पूरी मानव जात और इंसानी बिरादरी सुधर जाएगी, और अगर ये बिगड़ गए तो पूरी इंसानी बिरादरी बिगड़ जाएगी। उम्मते मुहम्मदिया का कैरेक्टर और किरदार, इनके उलमा का किरदार, उमरा का किरदार, ये कसौटी है इस बात को पहचानने की कि ये बिगड़े हैं कि सुधरे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, कौन से हैं वो दो गिरोह? अल उलमा वल उमरा। एक गिरोह है आलिमों का और दूसरा गिरोह है अमीरों का। एक आलिम सुधरता है तो जमाने को सुधार देता है, और एक आलिम बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है। एक ही तो बिगड़ा था दिल्ली में, एक जमाने को बिगाड़ के रख दिया, और एक सुधरे बरेली तो एक जमाने को सुधार के रख दिया। आलिम बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है, और आलिम सुधरता है तो जमाने को सुधार देता है। इसी तरह से अमीर बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है। इधर 8-9 साल से झूठ की कसरत हो गई, काहे हुई है बताने की आवश्यकता नहीं। हाकिम बिगड़ता है तो रईयत बिगड़ जाती है। खैर, अमीर अब उलमा एतराज कर देंगे ना कि हदीस में उमरा से मुराद इस्लाम के हाकिम है, और ये पब्लिक समझ रही होगी कि गरीब के मुकाबले में जो अमीर बोला जाता है ऐसा नहीं। हदीस का मफहूम यही है, आलिम सुधरता है तो जमाने को सुधार देता है, आलिम बिगड़ता है तो जमाने को बिगाड़ देता है, हाकिम सुधरता है तो जमाना सुधर जाता है, हाकिम बिगड़ता है तो जमाना बिगड़ जाता है। तो अब तो इस्लामी हाकिम नहीं है, लेकिन उलमा बैठे हैं। इस्लामी हाकिम का जितना काम इस दौर में हो सकता है वो कौन कर रहा है? भाई मुतबादिल कौन है? उमरा के उलमा ही तो है कि नहीं है? तो दोनों यही रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, भले इस दौर में इस्लाम के हाकिम नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं, समाज में जिनका रुतबा है, सोसाइटी में जिनका असर
की आपने हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की इंतहाई इस्लाही गुफ्तगू समाज फरमाई। अगर इस जलसे में खाली उन निकाह पर अमल करने का अज़्म करके आया जाए तो उलमा की क़ियादत मकबूल और नौजवानों की मेहनत वसूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? खैर, लंबा वक्त नहीं है ना, 20 मिनट का वक्त था तो 25 मिनट हो गया, लेकिन थोड़ा सा बोनस मांगेंगे हम हजरत अल्लामा बलियावी साहब से 5 मिनट, है ना? मिल चुका है, हम लोगों का भी मिला है 5 मिनट। ये तहरीक गाज़ी मिल्लत, पूर्व सांसद, इदारे शरिया के मरकजी सदर, पूर्व MLC हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी की क़ियादत में ये तहरीक चल रही है। और ये आम जलसा नहीं है, यहाँ कुछ तजवीजें पास कराई जाती हैं और मजमा इसे नहीं जाएगा, अपने सीने पे हाथ करके वादा करके जाएगा कि जो तजवीज इस कॉन्फ्रेंस में पेश की जाएगी उस पर अमल करने और करवाने के लिए हम सरकार की बाजी लगाएंगे। तफसील से ये बातें अल्लामा बलियावी साहब पेश करेंगे। ज़हन में बहुत सारी बातें थी लेकिन वक्त की किल्लत है, मजमून बहुत लंबा चौड़ा, समय बहुत थोड़ा, बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं और फिर कायदे इजलास को दावत दी जाएगी और असली मकसदी बात अब आप समाप्त फरमाइए। एक वादे के साथ जी जी, ये हम लोग हमारी जमात के, हमारी मिल्लत ने, ये वो आलिम दीन हैं जिन्होंने लाखों लाख आलिम पैदा किया। बोलो सही है कि गलत है? जोर से मजमे से आवाज आवे, सही है कि गलत है? स्टेज वाले बोले सही है कि गलत है? हजरत बकिया वक्त आपने यूपी वालों को दिया, अब हमारी गुजारिश होगी, मजमे की इल्तिजा है कि ये जो नौजवान आलिमों की फौज इकट्ठा एक एक इनका चुनकर खड़ी कर दी गई है, इस फौज को लेकर के अगली लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? बोलो, ये इनको तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुफ्ती साहब को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बड़ी परेशानी खड़ी कर दी गाज़ी मिल्लत ने मेरे सामने। गढ़वा मेरी जन्मभूमि है, लेकिन वो इलाहाबाद जिसके बारे में कहा गया कि ब्राह्मण जब सफर सूए इलाहाबाद करते हैं तो बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा यानी 37 साल इलाहाबाद के दारुल उलूम गरीब नवाज में गुजरा है और अभी मार्च 31 मार्च 23 में ये नाचीज वहां से सेवानिवृत्त हो गया। फिर पेशकश हुई थी पढ़ाने की, लेकिन मैंने कैदोबंद की जगह आजादी कबूल की और मैं चाहता हूं कि अपनी बची खुची जिंदगी आजाद माहौल में रह के अपनी कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। अब पलामू भले मेरा जनपद नहीं है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो पलामू में हुआ था। वो तो 84 में बना है गालिबन जिला। तो मैं यहाँ के उलमा से इतनी बड़ी भीड़ की मौजूदगी में वादा करता हूं कि मसलक पर, मजहब पर
कौम और मिल्लत पर जब कभी कोई संकट की घड़ी आएगी और ये नाचीज संकट मोचन बन के वहां पे खड़ा हो सकेगा तो जरूर आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और सुर से सुर मिला के बात करेगा।